आज आप पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ जो लाइट है, तो उसका आप इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ चुके हैं और साथ में आपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पढ़ा हुआ है। अब हम आगे आपको पढ़ाएंगे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये देखिए लॉज। तो आपने सबसे पहला जो लॉ है, हमने आपको बताया था कि जो फोटो करंट है, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? इंटेंसिटी। तो नंबर वन, फोटो करंट इज directly proportional to intensity of light. Intensity of light, यानी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटो करंट बढ़ जाएगा। ओके, तो दूसरा नियम है, देखिए इसको अगर आपको समझना है तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि जो इंटेंसिटी है वो क्या है? आई इक्वल टू, जो इंटेंसिटी आई है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई है, आई इक्वल टू होता है एन एच न्यू। एक गिवन जो लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है उसमें ये एन क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है, एक गिवन फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है उसमें जो इंटेंसिटी है वो आई इक्वल टू एन एच न्यू है, या एन नंबर ऑफ फोटॉन्स है, तो इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे। और जब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो पर सेकेंड जो है वो जो फ्लो कर रहा है चार्ज वो बढ़ जाएगा, यानी कि फोटो करंट बढ़ जाएगा। ओके, दूसरा देखिए कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी does not depend on intensity of light। इसका इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कोई मतलब नहीं है कि वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ा दे। क्यों? क्योंकि देखिए इंटेंसिटी बढ़ने से, इंटेंसिटी जब आपकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं और हर फोटॉन की फ्री एनर्जी कांस्टेंट है, तो वो आपकी एनर्जी जो है नहीं बढ़ा सकता। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नंबर थर्ड है, यही सेंटेंस है कि जो मैक्सिमम के है, जिसको हम लोग कहेंगे के मैक्स, या कह लीजिए के मैक्स, के मैक्स की बात करें, ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसको हम सिम्बलाइज करते हैं के मैक्स से, के मैक्स। तो के मैक्स जो है क्या है? वो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से क्या करती है? के मैक्स बढ़ जाती है, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़। के मैक्स डिपेंड्स ऑन या इंक्रीजेज with frequency of light,
यानी लाइट की फ्रीक्वेंसी, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है कि हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि बढ़ जाती है। तो 1 2 3 नियम जो है। फोर्थ नियम ये है कि अगर हम देखें कि हमारी न्यू इज इक्वल टू न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, न्यू इज लेस देन न्यू नॉट है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो सरफेस से बाहर नहीं जाएगा। अगर न्यू इज इक्वल टू क्या है, न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट है, तो क्या होगा, ये हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्या है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। यानी कि जब हम इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर लेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है सरफेस पर आके रुक जाए, मेटल सरफेस पर आकर के वो रुक जाएगा। इसको ऐसे समझ लीजिए, ये मेटल सरफेस है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके यहाँ आ गया, बस यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो ये जो है इसके करस्पॉन्डिंग जो ये एनर्जी होती फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, ये वर्क फंक्शन है फाई नॉट। ओके, तो इस तरीके से फिफ्थ नियम आप जानते हैं सभी लोग कि जैसे ही फोटोन मेटल पर स्ट्राइक करता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है, इमिट कर जाता है। इसका मतलब क्या है कि मतलब नो डिले, नो डिले, नो डिले ऑफ टाइम, नो डिले ऑफ टाइम बिटवीन incident of photons and emission of photoelectron, दोनों के बीच में कोई समय का डिफरेंस नहीं, कोई टाइम लैगिंग नहीं। तो ये 5 रूल्स जो हैं ये है आपके लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आप देखिए कि ये लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम क्वांटम नेचर से, जो लाइट का क्वांटम नेचर है, जिसको किसने सबसे पहले बताया है, प्लांक्स ने बताया। प्लांक्स ने बताया कि ये लाइट जो है वो क्वांटम नेचर की है और इसमें जो फोटॉन्स होते हैं वो एक फिक्स एनर्जी के होते हैं जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। तो अब हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये बहुत पूछा जाता है, आइंस्टीन्स एक्सप्लेनेशन, आइंस्टीन्स explanation of photoelectric effect on the basis of quantum nature of light, या कहें on the basis of Planck's hypothesis, इसी को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, क्योंकि इन्होंने किसका कॉन्सेप्ट दिया, क्वांटम का दिया, क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। ये बहुत पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आता है, राइट डाउन दी फोटोइलेक्ट्रिक लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड explain them on the basis of quantum nature of light or Einstein's explanation। आवाज तो गई है सर। तो देखिए आइंस्टीन ने
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्लांक्स की हाइपोथेसिस के बेस पर एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा प्लांक्स हाइपोथेसिस पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लांक्स हाइपोथेसिस में प्लांक ने क्या बताया है कि जो इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, इमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों, इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन जो होता है इज इन टर्म्स ऑफ स्मॉल बंडल्स ऑफ और पैकेट्स के रूप में होता है। ये ध्यान रखेंगे, स्मॉल बंडल, और इन्हीं का नाम उन्होंने क्या रखा, क्वांटा। क्वांटा कहे या फोटॉन कहे, और बाद में इसी को क्या कहा गया, पार्टिकल कहा गया। लेकिन बहुत दिनों बाद जब इसका मोमेंटम और एनर्जी फाइंड आउट कर ली गई, तब जब मोमेंटम और एनर्जी जो है, इसका मतलब ये है कि ये फोटॉन जो है एक पार्टिकल है। इसी के आधार पे इसको कहा जाता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ओके, अब देखिए जो इसकी एनर्जी होती है एक क्वांटा की, वो होती है एच न्यू होती है। आप जानते हैं C न्यू लैम्डा, तो न्यू की जगह क्या रख देंगे, HC/लैम्डा, ये कर सकते हैं, ठीक है ना। और P क्या होता है, P को कहते हैं मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, जो आपने पढ़ रखा है लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, m0c, बल्कि चलिए mc ही लिखा रहने दीजिए, mc, ठीक है ना। तो इस mc को इसके हिसाब से आप देखिए P mc है, और जो E एक फार्मूला और होता है आइंस्टीन का, वो क्या होता है, E mc²। एक mc² हो गया, ये आइंस्टीन का फार्मूला है। और एक आपने क्या पढ़ा, HC/लैम्डा, E HC/लैम्डा, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, m की वैल्यू मिल जाएगी। तो या आप न्यू ही रख लीजिए, न्यू, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, mc² h न्यू, तो m आ गया h/c², ये m की वैल्यू हुई। ये फोटॉन का मास है m h न्यू, यहाँ पे रख दीजिए h/c² c से c कट गया, तो ये आ गया h/c, और c न्यू लैम्डा रख देंगे, न्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, h/लैम्डा। तो ये देखिए ये लीनियर मोमेंटम का फार्मूला मिल गया, किसका, जो फोटॉन का। तो फोटॉन के दो फार्मूला आप याद रखेंगे, ये एनर्जी का फार्मूला है और ये लीनियर मोमेंटम का, किसका, फोटॉन का है। ये चीज़ जो है फोटॉन के लिए E h न्यू या HC/लैम्डा, P h/लैम्डा। अब आप मोमेंटम की यूनिट क्या है, kg/सेकेंड होती है। जो मोमेंटम की होती है मास इनटू वेलोसिटी, उसी से एनर्जी की सबको मालूम है, जूल होती है। ओके, तो ये इसका ब्रीफ आइडिया हमने आपको दिया। और इन्होंने कहा कि कोई भी रेडिएशन का इमिशन या एब्जॉर्प्शन या तो एक फोटॉन होगा या 2 फोटॉन या 3 फोटॉन या 4 फोटॉन होगा।
ऐसा नहीं होगा 2.5 फोटान होगा, क्योंकि फोटान तो पूरा पूरा होगा। ये एनर्जी पैकेट्स है, स्मॉल बंडल ऑफ, इन टर्म्स ऑफ स्मॉल बंडल आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। ये एनर्जी का ये पैकेट है, बंडल है। तो एक पैकेट है या 2 पैकेट है या 4 पैकेट है, मतलब ये जो है फोटॉन्स जो होंगे वो पूरे पूरे होंगे। ओके, तो अगर कोई भी इमिशन या एब्जॉर्प्शन होगा तो E इक्वल टू एच न्यू के फॉर्म में होगा, जहाँ N क्या होगा 1 2 3, यानी 1 फोटान 2 फोटान 3 फोटान के बराबर एनर्जी निकली या इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। ये किसकी हाइपोथेसिस है? ये प्लांक्स हाइपोथेसिस है। ये प्लांक्स हाइपोथेसिस है और इससे प्लांक के फार्मूले हैं। ये प्लांक्स हाइपोथेसिस है या प्लांक्स प्रिंसिपल्स है, जो भी आप कहें, ये आपको जो है इससे आपके न्यूमेरिकल निकलेंगे। इसमें 3 फार्मूले ध्यान रखेंगे। एक तो ये आपका MV है, मास जो है hν/c² निकला हुआ है। देखिए जहाँ न्यू है वहाँ आप लैम्डा के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है। c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, सभी लोग जानते हैं। तो अब हम जल्दी से आइंस्टीन पर आते हैं। आइंस्टीन ने इनकी हाइपोथेसिस के आधार पर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन कर दिया। कैसे एक्सप्लेन किया, आइए देखते हैं इनका एक्सप्लेनेशन। आइए एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। अब एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है। आप देखिए ये मेटल है, ये मेटल आप देख रहे हैं, ये आपके सामने ये क्या है? मेटल है। इस पर इन्होंने कहा कि जब ये कोई भी एप्रोप्रिएट लाइट, चाहे यूवी लाइट कह लीजिए और चाहे ऑर्डिनरी लाइट कह लीजिए, कुछ मेटल्स के लिए यूवी लाइट काम करती है, कुछ मेटल्स के लिए ऑर्डिनरी लाइट काम करती है। तो फिलहाल हम इसको लाइट ही लिखे ले रहे हैं। और इसकी जो सपोज करिए कि एक सिंगल फोटोन जो है इस पर इंसिडेंट कर रहा है। ओके, तो इससे जो है क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इमिट करेगी। देखिए ये है एक्चुअली देखा जाए तो ये आपकी जो है वेव नेचर की ही लाइट है, लेकिन वेव में पार्टिकल का कॉन्सेप्ट। ओके, तो इसमें क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जब इससे निकलेगा तो इसमें 2 पार्ट है। जैसे सपोज करिए कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो पहले वो यहाँ से इसको 2 पार्ट में कर दे। पहले यहाँ से यहाँ तक उसको जो है ऊपर तक आने में लगा, सपोज करिए उसको क्या लगा, उसने जो है W एनर्जी यूज हुई। ये अंदर से कहाँ तक आया? मेटल सरफेस पर। इसके बाद सरफेस से निकलने के लिए इसको कितना चाहिए? φ0। समझ रहे हैं ना? एक पार्ट तो उसको अंदर से सरफेस तक आने में लगता है, दूसरा पार्ट सरफेस से बाहर जाने में भी एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी जो है 2 पार्ट में डिवाइड होती है। कौन कौन सा पार्ट? W जो हो गया, W मतलब मिनिमम एनर्जी टू कम ऑन सरफेस, ये सरफेस तक आने के लिए। और φ0 क्या है? ये जो है सरफेस एनर्जी required to leave the surface छोड़ने के लिए भी हमको चाहिए। तो टोटल एनर्जी देखिए कंजर्वेशन के हिसाब से hν इक्वल टू क्या हो गई? hν इक्वल टू, और एक पार्ट और है कि जब ये इस तरीके से यहाँ पर ऊपर जाएगा तो इसके पास कुछ क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी।
इसको बोलते हैं ई के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब आप कहेंगे आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्यों कह रहे हैं इसको जो है लिखा जाए के ई मैक्स। ये मैक्स कैसे, देखिए टोटल एनर्जी है इतनी, घटा दीजिए तो अब जो एनर्जी बची इसी से तो ऊपर जाएगा वो, तो जब ऊपर जाएगा तो उस समय तो वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम है ना। अब जब ऊपर चलते चलते क्या हो जाएगी, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, क्योंकि अलग से तो कोई पोटेंशियल लगा नहीं है। यहाँ से जो ये एनर्जी इसको मिली है ये इतनी माइनस हो करके इसको काइनेटिक एनर्जी मिल गई। अब आगे काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। ई के क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ई के जब डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर ई के क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई के मैक्सिमम हो जाएगा। ये मैक्सिमम ई के, मैक्स ई के, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इसकी मैक्सिमम होगी, आगे घटती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली आइए, तो ये के मैक्सिमम हो गई। ओके, तो अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से आप देखिए तो ये हो जाएगा के ई मैक्स प्लस डब्लू प्लस फाई नॉट। ये जो अगर हम इसको ये मान लें कि हमारा जो मेटल सरफेस है बहुत थिन है, पतला है, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ का निकल रहा है, सरफेस का ही निकल रहा है, तो हम क्या मान लेंगे, फॉर थिन मेटल प्लेट, फॉर थिन मेटल प्लेट, तो ये W क्या हो जाएगा हमारा, ये 0 हो जाएगा, ये एनर्जी का पार्ट 0 हो जाएगा। तो हमें मिल गया एच न्यू इज इक्वल टू के ई मैक्स प्लस फाई नॉट। ये जो है ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन मिल गई हमें, जो आइंस्टीन ने इस्टेब्लिश की। अब इसी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए अगर इसको ध्यान से देखिए तो इसमें के ई मैक्स जो है, के ई मैक्स जो फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, इसको हम यूँ लिखते हैं हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम है सरफेस पर। तो और ये क्या है, m इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। और फाई नॉट क्या है, फाई नॉट को हम कहेंगे वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन अभी आपको बता ही चुके हैं। दिस कैन बी रिटन एज एच न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है, न्यू नॉट जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अभी इसकी डेफिनीशन आपको बताई थी, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है टू लिबरेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस। अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट आप डालेंगे तो वो सरफेस पर रहेगा, ऊपर नहीं आएगा, बाहर नहीं निकल के आएगा, इसीलिए इसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी है। तो ये फार्मूला देखिए कन्वर्ट हो जाएगा, दिस फार्मूला एच न्यू ये हो जाएगा एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के ई मैक्स। के ई मैक्स की जगह अगर हम चाहें तो चलिए के ई मैक्स ही लिखा रहने दें, तो ये हो जाएगा के ई मैक्स इज इक्वल टू एच, कॉमन ले लीजिए, न्यू माइनस न्यू नॉट, ये इसका इक्वेशन हो जाएगा। अब देखिए के ई मैक्स को हम क्या क्या लिख सकते हैं। के ई मैक्स जो है अभी आपको बताया, अगर मास और वेलोसिटी के रूप में लिखना है
तो इस तरीके से लिख लेंगे, मास आपका कांस्टेंट है। दूसरा ये है कि इसको हम ईवी नॉट के फॉर्म में लिख लेंगे। तो वी नॉट क्या है? वी नॉट होता है कट ऑफ पोटेंशियल। कट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है आपको उसमें बताया गया था जब एक्सपेरिमेंटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो कि एनोड पर जो निगेटिव पोटेंशियल हम देते हैं ताकि फोटो करंट हमारी जीरो हो जाए, तो वो निगेटिव पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं? कट ऑफ पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज भी कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारी ये इक्वेशन जो है, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज, इस तरीके से लिख सकते हैं आप, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो वी नॉट वर्सेस न्यू अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखिए क्या मिलता है, आइए देखते हैं। अगर हम न्यू नॉट वर्सेस ग्राफ प्लॉट करें, वी नॉट वर्सेस न्यू नॉट, न्यू, तो देखिए न्यू और न्यू नॉट, अगर न्यू बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, दैट मीन्स वी नॉट भी निगेटिव में बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये अगर हम न्यू इस डायरेक्शन में ले लें और वी नॉट इस डायरेक्शन, तो हमको इस टाइप के ग्राफ मिले। ये किसी एक मेटल के लिए ले लीजिए, मेटल 1, मेटल 2, इस तरीके से। यहाँ पर आपका न्यू नॉट मेटल 2 के लिए है और ये न्यू नॉट मेटल 1 के लिए। ओके, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो रही है? फ्रीक्वेंसी, ये देखिए यहाँ आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को बढ़ा रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा? काइनेटिक एनर्जी दोनों केस में बढ़ रही है। बट इस केस में हमें कट ऑफ जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है, एक में हमको कम मिलेगी, अलग अलग मेटल की अलग अलग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलेगी, सीधी बात है। क्योंकि जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसीलिए अलग अलग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिल रही है। ठीक है, किसी मैटर का वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा, किसी मेटल का वर्क फंक्शन कम होगा, तो वर्क फंक्शन के अकॉर्डिंग ये मिलते हैं। आइए देखते हैं कि ये तो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी जो आपने पढ़ा कि ये एच ई वी नॉट, ये न्यूमेरिकल के लिए आप नोट कर लीजिए, न्यू माइनस न्यू नॉट, इसको हम क्या बोलते हैं? आइंस्टीन्स, ये बहुत पूछी जाती है, आइंस्टीन्स फॉर इक्वेशन ऑफ पीईई, पी मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ये इक्वेशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत पूछी जाती है। और न्यूमेरिकल पर्पस से इसको ऐसे लिख लीजिए, देखिए एच सी अपान, यहाँ पे सी अपान लैम्डा लिखेंगे तो ये 1 अपान लैम्डा हो गया, सी कॉमन ले लिया, माइनस 1 अपान लैम्डा नॉट। तो ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है और ये इंसिडेंट लाइट की ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है? वेवलेंथ है। तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे। कुछ लोग इसको और बढ़िया से लिख लेते हैं, सी अपान ई लिख लेते हैं, 1 अपान लैम्डा माइनस 1 अपान लैम्डा नॉट लिख लेते। और कुछ लोग और बढ़िया सा लिख लेते हैं, एस सी अपान ई की वैल्यू जो होती है, देखिए एच भी कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट, ई भी कांस्टेंट। अगर आपको मालूम हो ये 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 होता है, ये 3 इंटू 10 की पावर 8 होता है, और ये E 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और इन सब को तोड़ेंगे तो 12375 एंगस्ट्रॉम आ जाता है। समझ रहे हैं ना? तो एंगस्ट्रॉम इससे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर? वोल्ट।
यानी एंगस्ट्रॉम वोल्ट ये जो है इसकी यूनिट आ जाएगी। तो V नॉट इज इक्वल टू हो गया 12375 और इधर ये क्या हो गया 1/λ माइनस 1/λ नॉट, और इसकी जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी एंगस्ट्रॉम वोल्ट। ये तो इसमें क्या हो जाएगा, लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में दोनों रख लीजिए, एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम क्या हो जाएगा कट जाएगा, सीधा सीधा कट ऑफ पोटेंशियल वोल्टेज में आ जाएगा। ओके, तो ये नोट कर लीजिए आप, ये आपका न्यूमेरिकल पर्पस से मैंने बताया है। फिर से बता दें कि लैम्डा जो है वेवलेंथ ऑफ ये शॉर्टकट है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, इसमें यही फार्मूला लगाइए। देखिए इंसिडेंट लाइट का हमेशा फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाती, वेवलेंथ दिया जाता, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑलवेज जो है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ वाला ही इक्वेशन आपको न्यूमेरिकल में लगाना होगा और इसी से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। ओके, लैम्डा नॉट क्या है, लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, तो इस तरीके से आप इसको जो है ये, और ये आपका V नॉट आप जानते हैं ये क्या है, कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल। ये यही न्यूमेरिकल में लगे। तो आइए देखते हैं, ये तो न्यूमेरिकल पर्पस से आपने किया। H प्लांक्स कांस्टेंट है, आपको पहले भी बताया गया होगा। और इस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप ये देखिए कि उन्होंने फिर समझाया कैसे। ये तो अभी कुछ नहीं हुआ, ये तो उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक जो है करंट निकाल लिए, इक्वेशन निकाली। इस इक्वेशन से आप एक्सप्लेनेशन देंगे। तो देखिए एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से देंगे, एक्सप्लेनेशन बाई आइंस्टीन। आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया है किस, इससे इसी इक्वेशन से। ये इक्वेशन क्या थी आपकी, E के इक्वल टू H न्यू माइनस न्यू नॉट। ये देखिए, अब देखिए पहला, देखिए पहला आपने क्या कहा था कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये तो कहा था ना कि जो फोटो करंट है ये इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए एक फोटॉन अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो जितने फोटॉन ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उतनी ज़्यादा करंट बढ़ेगी। ये तो एक फोटॉन के लिए है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो फोटो करंट अपने आप बढ़ जाएगी। इससे सेकंड नंबर के जो मैक्सिमम है ये डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। यही तो सेकंड लॉ, इस पर नहीं। तो उनको इसको उन्होंने कैसे समझाया कि देखिए इंटेंसिटी क्या करती, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाती है। अगर इंटेंसिटी बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे। ओके, अभी मैंने फार्मूला भी आपको बताया था कि देखिए I इज इक्वल टू NH न्यू होता है। H न्यू एक फोटॉन है। अगर आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े ना, एनर्जी कहाँ बढ़ी, एक फोटॉन की एनर्जी कांस्टेंट है। तो के मैक्स जो है ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड करती है, देखिए थर्ड लॉ है कि के ई जो है, के ई मैक्सिमम डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। कैसे, देखिए न्यू बढ़ रही है आपकी, ये अगर इंक्रीज करेंगे तो के ई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। ओके, अब आप कहें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगी, इसके हिसाब से अगर आप कहें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो नहीं होगी, पर
इंटेंसिटी जो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो ई के बढ़ जाए। फोर्थ नंबर पे देखिए क्या बताया गया है कि इफ न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट ले लीजिए। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर न्यू नॉट के बराबर ले लिया जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ई के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ई के 0 का मतलब मेटल सरफेस पर इलेक्ट्रॉन निकल के उसकी क्या हो गई, एनर्जी 0 वहीं का वहीं रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा वो। दूसरा देखिए, अगर न्यू इज लेस देन न्यू नॉट कर लें तो अगर न्यू इज लेस देन न्यू नॉट है तो ये निगेटिव टर्म में आ जाएगा। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो ई के जब निगेटिव हो जाएगी तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। और यहाँ ई के 0 बता रहा है, ठीक है ना। तो एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है आपकी इंसिडेंट की, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो उससे मेटल सरफेस से बाहर नहीं जाएंगे। फिफ्थ देखिए क्या है, फिफ्थ में ये कि डिले नहीं है टाइम में। टाइम में डिले का मतलब जैसे आपका ये फोटोन आता है, फोटोन वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, यानी दोनों के बीच में टाइमिंग नहीं। क्यों? क्योंकि फोटोन जो है उसका इलेक्ट्रॉन से इलास्टिक कोलिजन होता है, और इलास्टिक कोलिजन में कोई लॉस नहीं होती, एनर्जी कोई लॉस नहीं होती। देयर इज ए इलास्टिक कोलिजन ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन तो नहीं होती है, तो इसमें कोई लॉस भी नहीं होता है। ओके, तो इस तरीके से ये 5 जो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इनका आइंस्टीन के द्वारा सक्सेसफुली एक्सप्लेन होता है। नेक्स्ट टर्न में आपको पढ़ाया जाएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। ये आपके सामने न्यूमेरिकल है। सिल्वर बॉल इज सस्पेंडेड बाय एन स्ट्रिंग इन ए वैक्यूम चैम्बर। अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ wavelength 200 nm is directed to it. What electrical potential will the ball acquire as a result of it? तो देखिए, इसमें आप इस तरीके से इसको समझें कि यहाँ पर जो मेटल है वो एक सिल्वर है, ये सिल्वर है, और इसमें जो वेवलेंथ लैम्डा दिया है वो 200 nm है। तो nm को आप क्या करें, इसको 1 0 और बढ़ा लिया। अगर एंगस्ट्रॉम में लिखना है तो 1 0 आपको और बढ़ा देना है। नैनो से एंगस्ट्रॉम बनाना है तो इसमें 1 0 और बढ़ा दीजिए, किसी भी जहाँ भी nm में लिखा हो। और एंगस्ट्रॉम से nm बनाना है तो 1 0 कम कर दीजिए, या एक पर एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए। ओके, तो इस तरीके से ये आपका वेवलेंथ इंसिडेंट कर रहा है। तो इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन जो है व्हाट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल द बॉल एक्वायर, बॉल जो है कितना पोटेंशियल एक्वायर करेगी, ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो क्या है आपको मालूम है, ई के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। सिंपल तरीके से अपने ढंग से लिख लेंगे। मैंने आपको बताया कि न्यू दिया नहीं जाता है, तो क्या दिया है, एच सी अपॉन लैम्डा, यानी न्यू की जगह आपने सी अपॉन लैम्डा बढ़ा ली, माइनस फाई नॉट। इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है इक्वेशन में कि ये तीनों टर्म एनर्जी के टर्म हैं। तो एनर्जी के टर्म या तो आपके जूल में होने चाहिए तीनों टर्म, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होने चाहिए।
बस 2 यूनिट है हमारे पास, या तो जूल में हो या ईवी में हो। तो इनका देखिए फाइनाट हमारा सीधा सीधा 4.7 ईवी दिया हुआ है, तो इसकी जगह जब हमने 4.7 ईवी लिख लिया, दैट मीन्स ये भी हमें ईवी में मालूम होना चाहिए, तभी इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ई के सीधे सीधे आ गए। अब देखिए सबसे पहले हम ई के फाइंड करेंगे, तो ये दिया है, ये टर्म है इंसिडेंट वाला, ये देखिए इंसिडेंट एनर्जी को अगर हम ई से डिनोट करें तो hc/लैम्डा है। अब अगर h की वैल्यू रखेंगे, c की वैल्यू रखेंगे, लैम्डा की रखेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए हम आपको एक तरीका बता रहे हैं कि hc/e और यहाँ भी e लिख लीजिए, लैम्डा अपनी जगह लिखा, केवल आपने ई से मल्टीप्लाई कर दिया और ई से डिवाइड कर दिया। ओके, तो ये जो है ये वोल्ट में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, वोल्ट में आ जाएगा। ये ई जो आप देख रहे हैं इसको, ये यूनिट है, इसको समझिए कि हम वोल्ट ही लिख देते हैं, ये वोल्ट में यूनिट आ जाएगी। अगर आप लैम्डा को किस में रखेंगे, एंगस्ट्रॉम में रखेंगे, तो ये सीधा सीधा आपको वोल्ट में मिलेगा, बल्कि वोल्ट एंगस्ट्रॉम इसकी यूनिटें बन जाएगी। तो देखिए अभी मैं आपको और बताता हूँ, hc/e की वैल्यू कल भी मैंने आपको बताई थी कितनी, 12,375, और इसकी जो यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम और वोल्ट होती है। क्या होती है, एंगस्ट्रॉम वोल्ट। तो यहाँ पर आपने क्या रखा, लैम्डा, तो लैम्डा हमेशा आप इसमें एंगस्ट्रॉम में रखेंगे, तो एंगस्ट्रॉम कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा, वोल्ट में। चूँकि आपने एक ई से मल्टीप्लाई किया था तो देखिए ये ई अभी कहीं गया नहीं है, ये अभी यही है, तो ये ईवी में आ गया, तो एंगस्ट्रॉम कट जाएगा, आपका आंसर किस में आ जाएगा, सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ओके, तो ये टेक्निक आपको अपनानी है, मतलब 12,375 लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ये आपको रखना है, और ये सीधे सीधे आपका किस में आ गया, ईवी में आ गया। ओके, तो जब भी किसी भी रेडिएशन का वेवलेंथ मालूम कहीं पर भी, तो आप सीधा सीधा इस फार्मूले से आप क्या निकाल ले, ईवी में एनर्जी निकाल ले, और लैम्डा से इसको डिवाइड कर दीजिए। ओके, यहाँ पे लैम्डा कितना दिया है, 2000 nm, जिसको आपने 2000 एंगस्ट्रॉम कर रखा। तो देखिए यहाँ पर चूँकि hc/लैम्डा की वैल्यू आप निकाल रहे हैं, और hc/लैम्डा की वैल्यू किससे निकाल रहे हैं, यहाँ पे देखिए 12,375 अपॉन लैम्डा काहे में रहेगा, एंगस्ट्रॉम में, तो ये आंसर काहे में आ जाएगा, ईवी में आ जाएगा। ओके, इसको हमने यहाँ पर बना लिया, आप देखिए। तो ये जो है, अब आप देखिए 12,375 अपॉन लैम्डा आपका 2000 एंगस्ट्रॉम, 2000 एंगस्ट्रॉम है। ओके, तो ये जो होती है वैल्यू, ये एंगस्ट्रॉम में होती है, ये देखिए ये एंगस्ट्रॉम में होती, तो एंगस्ट्रॉम कट जाएगा। ओके, और ये आंसर आपका ईवी में आ जाएगा। तो बहुत आसान है, देखिए यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा और 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 1 जा 1, 2 8 जा 16, और इसी तरीके से ये हो गया आपका 7, तो ये ईवी आ गया डायरेक्ट। ओके, तो इसको हम उठा के यहाँ पे रख दें, तो ई के इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई के इक्वल टू 6 पॉइंट, इसको रफली क्या मान लें, राउंड फिगर में 2 मान लें, ये 8 को 1 में जोड़ दिया है x, तो ये इतना ईवी ये है, और -4.7 ईवी ये है, तो
ई के यानी मैक्सिमम कॉनेटिक एनर्जी जो है इससे सब के 12 में 7 गया कितना हुआ, या 5 में 4 गया कितना हुआ 1.5 EV आ गया। इन्होंने कहा कि व्हाट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल द बॉल एक्वायर, बॉल जो है ये सिल्वर की जो बॉल है ये कितना पोटेंशियल एक्वायर कर लेगी। तो जब इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतने वोल्ट आ रही है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कितने वोल्ट हो गया, देखिए ये ईवी में है तो वोल्टेज कितना हो गया, वोल्टेज इज इक्वल टू हो गया ई हटा के लिख दीजिए बस 1.5 वोल्ट, ये आंसर है, इतना वोल्टेज ये एक्वायर कर ले। ओके, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का आंसर हो। तो इसमें आपने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जहाँ भी आप लगाएं अप्लाई करें तो हमारे इस फार्मूला को कभी ना भूलें। कौन सा फार्मूला, ये जो आपके सामने रखा हुआ, इसको भूल गए तो गड़बड़ हो गया, इसको खूब अच्छे से स्टेप्स में समझ लीजिए। HC/E ये सब जब वैल्यूज रखेंगे तो सीधा सीधा ये आ जाए। ओके, तो ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हैं, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻15 हर्ट्ज फ्रॉम अ फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन 4.0। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में केवल और केवल एक ही कॉन्सेप्ट है, दूसरा नहीं है। 3 टर्म एनर्जी के हैं, 2 टर्म एनर्जी के मालूम होंगे आपको, एक टर्म में से निकालना है। तो अब आप देखिए कि इसमें क्या क्या है। एक तो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी मालूम है, मेटल का वर्क फंक्शन मालूम है आपको मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है कि सरफेस से किस वेलोसिटी से, मैक्सिमम वेलोसिटी से फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है। 1 EV इज इक्वल टू आपको मालूम 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए सबको मालूम है कि आपके पास केवल एक कॉन्सेप्ट है कि ये आपका एच न्यू एनर्जी फॉल कर रही है और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरीके से निकल रहा है। यहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम EK इज इक्वल टू हाफ mv मैक्स स्क्वायर होती है और देन डिक्रीज करती जाती। ये जो एनर्जी अंदर से निकलने में लगी सरफेस से, सरफेस छोड़ने के लिए, उसको वर्क फंक्शन फाइनाइट कहते हैं। तो यही 3 डिवाइड कर रही है और यही फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। तो आप अलग अलग टर्म निकाल लीजिए। एच न्यू माने EI इंसिडेंट एनर्जी कितनी है, देखिए आइए, इंसिडेंट एनर्जी EI इज इक्वल टू एच न्यू, एच प्लांक्स कांस्टेंट है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है, और न्यू की वैल्यू आपने क्या रखी है 3 × 10⁻15 सेकेंड -1, हर्ट्ज का दूसरा नाम सेकेंड -1, सेकेंड -1 से तो जूल में आ गई है। देखिए 6.6 × 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 19.8, -34 से +15 -19 जी। ओके, फाई नॉट ये आपका गिवन है, ये देखिए 4.0 ही। तो देखिए यहाँ पर आपने जूल में निकाला है, इसलिए दूसरे टर्म जो फाई नॉट है इसको भी जूल में कन्वर्ट कर लीजिए और 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 में, तो ये आपका 6.4 × 10⁻19 जूल हो गया। यहाँ पर ये जूल है क्योंकि ये जूल में होती है 1 EV का मान। आप KE मैक्स निकालेंगे कहाँ से, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से। ये कौन सी इक्वेशन है, PE फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ये इक्वेशन है जिसको आप कहते हैं आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। KE मैक्स का मान क्या होता है, इंसिडेंट में से वर्क फंक्शन सब्ट्रैक्ट कर देते, सब्ट्रैक्ट कर दिया
तो ये के मैक्स क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर एनर्जी मास और वेलोसिटी के टर्म्स में होती। इस तरीके से वेलोसिटी आपने कैलकुलेट कर लिया, वी मैक्स आपको मिला 1.7 × 10⁶ मीटर। एक चीज़ हम आपको और बता दें, जो वेलोसिटी है फोटो इलेक्ट्रॉन की वो हमेशा 10⁶ में ही मिलेगी। आप ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर, जब ये हम आपको वो बोर थ्योरी पढ़ाएंगे, मतलब अगला जो यूनिट है एटम एंड न्यूक्लियाई, उसमें बताएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्विंग, उसकी जो वेलोसिटी है वो 10⁶ ऑर्डर में होती है। ओके, तो आप ध्यान रखिए, कभी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है 10⁶ में आ रही तो इसका मतलब आंसर सही। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। अब अगला बोलो। तो आइए देखें, आपने न्यूमेरिकल भी कर लिया आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पर, और जो कुछ इस चैप्टर में है दो ही चीज़ें हैं। देखिए, एक तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेशन करना, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से आपको वेलोसिटी फाइंड करना है या पोटेंशियल फाइंड करना है। बस यही दो चीज़ें होती हैं, आपको दो ही यूज हैं इसके। तो जो आपने फोटो इलेक्ट्रिक के सेल्स बनाई हैं वो क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बाद फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स देखेंगे आप। देखिए, जो अभी आप पढ़ रहे थे, आपने ऑर्डिनरी जो सेल पढ़ा है, सेल सबसे पहले जब सुना होगा, तो ये सेल एक्चुअली कौन सी सेल थी, ये केमिकल सेल थी। आपने केमिकल सेल देखा कि टॉर्च की सेल है, घड़ी की सेल है, या जो भी रेडियोज के सेल हैं, ये सब देखा, ये केमिकल सेल हैं। तो ये सेल क्या कर रही है, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रही है, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर। तो जितनी भी सेलें हैं, जितनी भी सेलें जो भी आप जानते हैं, जैसे एक नई सेल आपने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक सेल, तो फोटो मीन्स होती है लाइट, और इसका मतलब लाइट का कन्वर्जन किस में करती है, इलेक्ट्रिक में। इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यही आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा कि लाइट पड़ी और इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगता है। तो ये आपकी फोटो इलेक्ट्रिक सेल है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल 3 प्रकार की होती है। देखिए, एक होती है जिसको बोलते हैं इमिसिव, फोटो इमिसिव सेल, फोटो इमिसिव सेल। ये बिल्कुल उसी तरीके का जैसा आपने एक्सपेरिमेंट में देखा था, इस तरीके का है। जैसे आपने ये बल्ब देखे, पुराने टाइप के जो बल्ब हुआ करते थे वो आपने देखे होंगे, ठीक है ना। इसमें एक जो है ये इस टाइप का एक कैथोड होता है और इस टाइप का ही एक एनोड होता है, ठीक है ना। और ये इस तरीके से इनके कनेक्शन होते हैं, और इसमें ये निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव इस तरीके से जो है ये एक वेरिएबल बैटरी दे देते हैं, और यहाँ ये कुंजी, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये कैथोड है और ये क्या है, एनोड है। तो इसमें जो ये कैथोड जिसको बनाया जाता है वो फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स का बनाया जाता है। फोटो सेंसिटिव मटेरियल कौन से हैं, उस दिन मैंने आपको बताया था। फोटो सेंसिटिव मटेरियल कौन कौन से होते हैं, एक तो सीजियम है, पोटेशियम है, सोडियम है। ये क्या है कि ऑर्डिनरी लाइट से इलेक्ट्रॉन्स इमिट करने लगते हैं, बट कैडमियम है और वो जो सेकेंड ग्रुप वाले हैं वो जो है अल्ट्रावायलेट यूवी रेज से इमिट कर। तो इस तरीके से जब इस पे लाइट पड़ती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है एनोड पर पहुंचने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने एनोड पर क्या दे रखा, पॉजिटिव पोटेंशियल दे रखा।
तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन देखिए इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसके उल्टा होगा। ये देखिए ये इस तरीके से, तो ये फोटो करंट मिलती है आपको, फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिल रही है ये। ओके, ये आईपी यही है। तो ये फोटो इमिसिव सेल, इसका प्रिंसिपल ही यही है कि जब किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल, ये कौन सा है, फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, सेंसिटिव मटेरियल है। और आपको एक चीज़ और भी बता दें, ये जितने भी आप देख रहे हैं ये इन सब के 2.2 प्लस माइनस में वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन इनका जो है बस 2.2 प्लस माइनस होगा। जैसे मान लो सीजियम का है 2.14 होता है, पोटेशियम का है 2.5 ऐसे ही होता है, बस इसी के आसपास है प्लस माइनस में। ओके, तो ये फोटो इमिसिव सेल है। एक दूसरी सेल होती है, इसका सिनेमेटोग्राफी में यूज होता है। सिनेमा हॉल में जो आप देखते हैं, देखिए मोबाइल में और सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने का क्या आनंद है। वैसे मैं तो पिक्चर हॉल में पिक्चर बहुत कम देखा हूँ, लेकिन जो फिजिक्स हमारी कहती है, वो जो रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड, जो घड़घड़ाहट की पर्दे पर जो आवाज़ आती है धमाकेदार पिक्चर हॉल में, वो अपनी फोटो इलेक्ट्रिक सेल काम करती है। रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड क्या करती है ये, रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड, रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड करती है, रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड इन सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल, अब तो सिनेमा हॉल में कम ही लोग जाते हैं पिक्चर देखने, तो अब वो चीज़ें सब लोग मोबाइल पर ही देखते हैं, तो ये चीज़ें अब नहीं पता चलती हैं। तो दूसरी सेल आप देखेंगे, सेकंड सेल है, इसका नाम है फोटो कंडक्टिव सेल। फोटो कंडक्टिव सेल होती है, फोटो कंडक्टिव। ये क्या होती है, फोटो कंडक्टिव सेल में क्या होता है कि एक सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर देखिए इस तरीके से आप समझिए कि ये मेटल है, क्या है ये, मेटल। इसी के साथ एक क्या जोड़ दिया आपने, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर ये। और इसमें आपने क्या किया, इसमें जो है एक वोल्टेज इस्टेब्लिश कर दिया, इस तरीके से ये वोल्टेज है। ओके, तो देखिए जब इसमें आप वोल्टेज देंगे तो क्या होता है, सेमीकंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब उसमें लाइट पड़ती है, जब लाइट पड़ती है इसमें, तो लाइट पड़ने से इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। क्या करता है, रेजिस्टेंस decreases with the intensity of light, लाइट जैसे इसमें पड़ती है तो उसकी क्या करती है, रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद द, किसका, रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर का, यहाँ लिख लें सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। तो जब डिक्रीज करेगा इसका रेजिस्टेंस, तो ऑटोमेटिकली करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। ओके, तो करंट जो बढ़ी हुई करंट जो होती है वही फोटो इलेक्ट्रिक करंट होती है। एक तो स्टेडी करंट होगी जो इस हालात में मिल रही है आपको, और एक जब बढ़ी हुई मिलती है तो यहाँ पर एक जो है वो एक आप कनेक्ट कर देंगे क्या, मिली एम्पियर। तो इससे पता चल जाएगा पहले करंट क्या थी, जैसे लाइट पड़ी तो करंट क्या हुई। तो इस तरीके से फोटो कंडक्टिव, तो इसमें यही एक प्रिंसिपल काम करता है किसी भी सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर बेस्ड जो है सेलेनियम होता है,
सेलेनियम बेस्ड एलॉयज जो है, सेलेनियम बेस्ड एलॉयज जितनी भी हैं उन सब में सेलेनियम एक बहुत अच्छा जो है वो सेमीकंडक्टर है और लाइट सेंसिटिव मटेरियल है। इससे जो जुड़े हुए एलॉयज हैं उन पर भी ये चीज़ है कि लाइट डालेंगे तो इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाती है, ठीक है ना। फोटो कंडक्टिव होते हैं ये मटेरियल्स। तो ये आपकी फोटो कंडक्टिव सेल हो गई। एक होती है फोटोवोल्टाइक सेल। फोटोवोल्टाइक सेल, फोटोवोल्टाइक सेल, फोटोवोल्टाइक सेल होती। देखिए इसमें जो है चीज़ वही रहती है। इस बार हम जो है ये नहीं लगाएंगे। देखिए ये आपकी मेटल है और ये साथ में एक सेमीकंडक्टर है, ये सेमीकंडक्टर है और ये मेटल है, ओके। तो आपने क्या किया, इसमें वोल्टेज नहीं लगाया, एक रेजिस्टेंस लगा के छोड़ दिया, और जैसे इसमें लाइट पड़ती है वैसे ही क्या होता है, इसके क्रॉस में एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, ओके। जब इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो एक जिससे निकल जाएंगे वो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, जिसमें चले गए वो निगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल कारण यहाँ वोल्टेज डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है, वोल्टेज डेवलप हो जाता है। पोटेंशियल जो है यहाँ पर पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। तो इस पोटेंशियल के कारण इसमें क्या करने लगती है, करंट फ्लो करने लगती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ओके। तो ये हमारी फोटो वोल्टाइक सेल है और ये हमारा रेजिस्टेंस है। कोई भी सर्किट में बिना रेजिस्टेंस के वो शॉर्ट हो जाता है, इसलिए रेजिस्टेंस होना जरूरी। तो इन सब सेलों का जो यूज है वो क्या मिला आपको, इतनी सारी सेलें बना लिया, इनका सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पर होता है। तो देखिए आपने सुना होगा बैंक में एक घंटी, चोर घंटी लगी होती है, जिसको कहते हैं बर्गलर बेल। बर्गलर बेल ये चोर घंटी होती है, उसमें फोटो इलेक्ट्रिक सेल ही लगी होती है, जिसको बर्गलर बेल बोलते हैं, चोर घंटी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही कोई चोर उसके सामने पड़ा तो लाइट जो है उस पर पड़ना बंद हो गई, ठीक है ना। जब लाइट पड़ना बंद हो गई तो समझो वो कट हो गई, तो बेल बजने लगी। दूसरा आप देखिए कि ये जो ऑटोमेटिक डोर्स होते हैं, ऑटोमेटिक डोर्स, कुछ डोर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आप खड़े हुए ऑटोमेटिक, तो वहाँ दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे आप यूँ खड़े हुए, यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक सेल लगी हुई, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, तो लाइट पड़ना इंटरप्ट बंद हो गई, फोटो इलेक्ट्रिक करंट में करंट बनना बंद हो गई। उससे जो है वो क्या जुड़ा हुआ है, एक सेंसर होता है जो उसको दरवाजे को जो है वो कमांड देता है और वो खींच लेता है। तो इस तरीके से देखिए फैक्ट्री में लाखों नट पैदा होते हैं, स्क्रू नट, समझ रहे हैं ना। ये बहुत सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट, उनको कौन गिनेगा, कैसे गिनेंगे। तो उनकी गिनती जो है क्या बोलते हैं, काउंटिंग ऑफ पार्ट्स इन फैक्ट्री। तो इसमें यूज होता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल। पेपर मिल, पेपर जो देख रहे हैं, पेपर की जो थिकनेस है उसको भी हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल से मेजर करते हैं। पेपर महीन निकल रहा है कि मोटा निकल रहा है, तो उसकी एक थिकनेस बरकरार रहे, तो जो रोल होता है उसके नीचे एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल लगी होती है, तो जब लाइट पड़ती है उसमें उससे करंट मेजर होता है। अगर इससे ज़्यादा करंट हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि पेपर पतला हो गया, करंट बढ़ गई, मतलब पेपर पतला हो गया। और पेपर अगर मान लीजिए पतला हो गया एक लिमिट से, थिकनेस बढ़ गई उसकी, तो क्या होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से पेपर मिल में जो है इसकी थिकनेस मेजर करने के लिए इसका यूज होता है।
और देखिए क्या हम बताएं इसको, यूज जो है जितना ही आप बताएंगे उतना कम है। एक तो सबसे बड़ा ये है कॉम्प्लेक्सोमीटर के रूप में भी होता है। कॉम्प्लेक्स समझ रहे हैं ना, जैसे कि जिसको कहते हैं रूप मापी। जैसे दो लड़के, कौन गोरा है, दोनों पे लाइट डालिए और जो रिफ्लेक्ट होके आएगी लाइट और वो फोटो सेल में पड़ेगी तो उससे करंट बनेगी। तो करंट की वैल्यू से पता चल जाएगा किसने, जिसकी ज़्यादा करंट है मतलब उसने ज़्यादा रिफ्लेक्ट किया, मतलब उसकी कॉम्प्लेक्स फेयर है। ओके, तो कॉम्प्लेक्सोमीटर। इस तरीके से बहुत सारे, ऑटोमेटिक स्ट्रीट आपने सुना होगा। ऑटोमेटिक स्ट्रीट जो है जलानी बुझानी अब नहीं पड़ती, ये जो है फोटो इलेक्ट्रिक सेल लगी होती है। ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट जो पिलर खम्भों में लगी होती है उसमें यही लगी होती है, जहाँ सूर्य डूबा उस पर रोशनी पड़ना बंद हो गई लाइट तो अपना काम करना शुरू कर देती। लाइट कट ऑफ होने से वो ऑन हो जाती है। ओके, तो इस तरीके से ये बहुत सारे इसके यूज हैं, अभी बहुत सारे हैं, बहुत जितना मतलब हमने पढ़ाया है वो कुछ भी नहीं पढ़ाया, तो इसके बहुत सारे यूज हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।